एजुकेशन इज पावर में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ्स टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात चलेगा। रेशो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है मैं थोड़ा इसका बेसिक बता देता हूं, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं के बीच कंपैरिजन का पता लगाने के लिए हम रेशो का यूज करते हैं। ठीक है, दो संख्याओं के बीच कंपैरिजन का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, रेशो का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे ए और बी, इसके पास कितने हैं, इसके पास 750 रुपए हैं, और इसके पास कितने हैं, इसके पास 600 रुपए हैं। ए के पास 750 रुपए हैं और बी के पास 600 रुपए हैं। अब हम यदि इनकी राशि को छुपाए और हम रेशो में बताएं कि ए और बी के पास रेशो में कितने पैसे हैं, रेशो क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, ए रेशो बी, ए के पास कितना है 750 रेशो बी के पास कितना है ये, तो 150 से काट दिया, 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, तो यानी कितना रेशो आ गया, ए एवं बी का रेशो कितना आ गया 5:4। यानी ए के पास 750 रुपए थे, बी के पास 600 रुपए थे। यदि हम इनकी एक्चुअल राशि को ना बताएं और रेशो में हम पता लगाए कि ए और बी के पास किस अनुपात में कितने पैसे हैं, तो हमारा क्या आंसर आएगा 5:4। यानी ए और बी का जो पैसों का रेशो है वो कितना है 5:4 है। ओके, देखो ए और बी का रेशो क्या है 5:4, यानी ए और बी का अनुपात दे दिया इसने 5:4। अब हमको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम ए और बी को रेशो से अलग करते हैं तो कोई ना कोई वेरिएबल का मल्टीपल रेशो में हो जाता है। जैसे ए का मुझको वैल्यू रखना है रेशो से, तो रेशो से मैं ए और बी का अलग अलग वैल्यू निकाल रहा हूं, तो किसी भी वेरिएबल की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ए बराबर कितना हो गया 5x, मुझको रेशो पता है ए और बी का 5:4, पर एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है कि ए की एक्चुअल वैल्यू क्या है और बी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो एक्चुअल वैल्यू को पता लगाने के लिए जब भी हम ए और बी या किन्हीं भी दो संख्याओं या 3, 4 जितना भी है अनुपात से उनकी संख्याओं में परिवर्तित करते हैं, तो किसी न किसी वेरिएबल की क्या हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है। ए बराबर 5x, बी बराबर 4x। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ए और बी का रेशो का अलग वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं। एक बात और इसमें बेसिक एक बात और ध्यान रखनी है कि कभी भी रेशो को हम दशमलव रूप में नहीं लिखेंगे, रेशो को हम दशमलव रूप में नहीं लिखेंगे। जैसे ऐसे दे दिया है ए अनुपात बी 7.2 रेशो 0.56, इसको हम क्या करेंगे कि कभी भी दशमलव रूप में, रेशो को हम कभी भी दशमलव रूप में नहीं लिखेंगे, दशमलव रूप में नहीं लिखेंगे। हम इसको क्या बनाएंगे, दशमलव से बाहर निकालेंगे। कैसे, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 अंक के बाद दशमलव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया, क्या आ गया 0.56। 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव से दशमलव हट चुका है, तो कितना बचा है 720 रेशो 56। अब जो भी वेरिएबल से काटना है काट सकते हैं। 8 से काट दिया, 8 × 72, 8 × 7 = 56, तो कितना आ गया 90:7। तो याद रखना है कि कभी भी जो रेशो होता है वो दशमलव रूप में नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, देखो क्वेश्चन पर इसने क्या बोला है, इसने बोला है क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 संख्याएं हैं ए बी सी, तीनों का जो रेशो दे रखा है वो कितना है 5:7:11, तथा तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है 9200 दिया है। 3 संख्याएं दे दी 5, 7, 11 के रेशो में,
और उनका योग दे दिया कि तीनों संख्याओं की जो वैल्यू है यदि हम इनका सम करते हैं तो 9200 है। अब इसने पूछा है कि तीनों संख्याओं का अलग अलग वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसको मैं आपको दो तीन मेथड से करा दूंगा। देखो कैसे। एबीसी का इसने रेशो कितना दिया है, एबीसी का रेशो दिया है 5-7 दिया है। अभी मैंने बताया था कि रेशो से यदि हमें अलग निकालना है वैल्यू, अलग अलग वैल्यू लिखनी है तो किसी न किसी वेरिएबल की गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यदि मैं इसको रेशो से बाहर निकालूं तो ए कितना हो जाएगा 5x, बी कितना हो जाएगा 7x और सी कितना हो जाएगा 11x। अच्छा, अलग अलग वैल्यू आ गई। x की मुझे वैल्यू नहीं पता है, यदि x की वैल्यू पता लग जाएगा तो मैं इसका मान बता दूंगा। अब इसने सवाल में क्या दिया है कि तीनों संख्याओं का योग 9200 है, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 9200 दिया है। a की वैल्यू 5x, तो a b c तीनों को जोड़ के 5 और 7 11 और 5 और 7 12 और 11 कितना हो गया 23। 23x बराबर 9200। 23 से योग काट दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 23 चौका 92 400। अब a की मुझे वैल्यू करनी है तो x की जो वैल्यू आई है 400 यहां पर पुट कर दो। 400 पंजे 5 गुणा 400 कितना हो गया 2000। b की वैल्यू 7 गुणा 4 कितना हो गया 2800 और c की वैल्यू 11 गुणा 400 कितना हो गया 4400। इसको जोड़ के देखो कितना आएगा 9200 आएगा। 8 4 12 4 2 6 2 8 और 1 9। एक तो मेथड ये है। अब एक इससे भी शॉर्ट मेथड बताता हूं, देखो कैसे करते हैं। देखो ए बी सी का रेशो कितना दिया है 5 7 11 और इसने कहा है तीनों संख्याओं का योग कितना है 9200। मैं क्या कर रहा हूं कि रेशो को ऐड कर लेता हूं। 5 और 7 12 और 11 कितना हो गया 23। 23 रिप्रेजेंट करता है किसको 9200 को, तो एक रिप्रेजेंट करेगा किसको 400 को। अब यदि a की वैल्यू मुझे बतानी है, a कितना है 5 रेशो, एक रेशो का वैल्यू कितना आ गया 400, तो 400 की 5 में गुना करी तो कितना आ गया 2000। इसी तरीके से b कितना है 7, 7 में 4 की गुना करी कितना आ गया 2800। c कितना है 11, 11 की 4 में गुना करी कितना आ गया 11 चौक 4400। एक मेथड ये हो गया कि आप रेशो का ऐड कर लीजिए और जितना भी सम है उसके बराबर रख दीजिए, 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। अब इससे नेक्स्ट करते हैं। तीसरा तरीका क्या है, देखो मुझको a का वैल्यू निकालना है। मैं देख रहा हूं कि a का रेशो कितना दिया है 5 और तीनों का जो सम है रेशो का 7 और 5 12 कितना है 23। तो मुझको a की वैल्यू निकालनी है तो a का रेशो रखो। a का रेशो कितना है 5 बटे। अब जैसे मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो b का अनुपात का मान कितना है 7 और टोटल जो रेशो का योग है वो कितना है 23 गुणा 9200। 23 चौका 92 7 चौक 2800। इसी प्रकार क्या हो जाएगा c का वैल्यू निकल जाएगा। c का रेशो कितना है 11, 23 चौका 92 11 चौक 44। एबीसी का वैल्यू मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, ठीक है। या तो आप x मान के कर लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, या आप तीनों का यूनिट का योग कर लीजिए, तीनों यूनिट का योग कर लीजिए और योग के बराबर रख दीजिए और एबीसी का वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर इस तरीके से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a और b का रेशो कितना दिया है 10:7। b और c का रेशो कितना दिया है 5:9। पूछा क्या है एबीसी का रेशो, ab का रेशो दे दिया और bc का रेशो दे दिया। अब तीनों का क्या पूछा है, तीनों का रेशो पूछा है कि ab और c का रेशो क्या है। देखो a और b कितना दे दिया 10:7, ठीक। b और c कितना दे दिया है B और C दे दिया है 5:9। यहां पर हम ए बी सी का वैल्यू बताएंगे। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं कॉमन, ए बी और बी सी। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। हम क्या देख रहे हैं, बी को कॉमन देख रहे हैं। लेकिन बी का वैल्यू यहाँ पर अनुपात में कितना है 7 और यहाँ पर कितना है 5। हम क्या करेंगे कि दोनों जगह क्या है बी सेम है।
अनुपात में, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है, अलग अलग है। हम बी को सेम बनाएंगे। यदि मैं इसमें 5 की गुणा कर दूं तो 7 पंजे 35, और यदि मैं इसमें 7 की गुणा कर दूं 7 पंजे 35, बी यहाँ भी 35, यहाँ भी 35। तो ऊपर वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की साइड 5 से गुणा कर रहा हूँ, और नीचे से मैं क्या कर रहा हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यानी 10 पंजे 50 और 7 पंजे कितना हो गया, 35। ऊपर हो गया 50 अनुपात 35, नीचे 7 पंजे 35 और नीचे 7 ने 63। बी की वैल्यू सेम, बी की वैल्यू सेम। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए और बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू क्या आ गई 50, बी की वैल्यू क्या आ गई 35 और सी की वैल्यू क्या आ गई 63। 50 अनुपात 35 अनुपात 63। ए बी सी का क्या आ गया, अनुपात आ गया 50 अनुपात 63, 50 अनुपात 35 अनुपात 63। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, एक दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। कैसे, एक तरीका ये हो गया और एक तरीका क्या है दूसरा, देखिए। ए और बी कितना है, 10 अनुपात 7। बी और सी कितना है, बी को बी के नीचे रखिए, और जो बी का अनुपात है कितना है 5 अनुपात 9, इसके नीचे रखिए बी के। यहां पर जो खाली स्पेस बचा है, खाली जगह बची है, यहां पर 7 लिख दीजिए। इधर जो खाली स्पेस बचा है, जो बराबर की वैल्यू है वो लिख दीजिए। आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 पंजे 50, 7 पंजे 35, 7 नी 63। तो एबीसी का वैल्यू कितना आ गया, 50 अनुपात 35 अनुपात 63। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब की बार देखो 1 2 3 4 4 ए बी सी डी ई 5 संख्याएं दे दी और 4 रेशो दे दिया। ए बी का 16 अनुपात 9, बी सी का 3 7 21 दे रहा है 5 8। देन क्या पूछा है, ए अनुपात ई का रेशो। देखो मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पर कि ए अनुपात बी, यानी इसका ए अनुपात बी का रेशो क्या है 16 अनुपात 9। इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, तब भी तो ये अनुपात नहीं है। ए और बी का वैल्यू कितना है 16 अनुपात 9, ठीक है। अच्छा, ए बी का वैल्यू कितना है 16/9, बी अपॉन सी का 3/7, सी अपॉन डी का 21/13, डी अपॉन ई का 5/8। तो मैं क्या कर रहा हूं कि सभी का आपस में क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ए बटे बी गुना, जो अनुपात का लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड में भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखो अभी क्या होने वाला है, सी अनुपात डी, मुझे ए अनुपात ई लाना है, और डी अपॉन ई बराबर इसका 16 अनुपात 9 मल्टीप्लाई 3/7 गुना 21/13 गुना 5/8। डी से डी खत्म, सी से सी खत्म, बी से बी खत्म। यहाँ पर अंश में क्या बचा है, ए बटे हर में क्या बचा है, ई। बस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 तिया 21, 3 तिया 9, ये खत्म, और 8 दूनी 16। ऊपर क्या बचा है 2 और 5, 2 पंजे 10, नीचे क्या बचा है 13। तो ए रेशो ई क्या आ गया 10/13 आंसर। अब की बात देखो क्या दिया है, इसने दिया है यदि 5a बराबर 8b बराबर 6c तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू बताइए। देखो अब तक क्या दे रहा था, a अनुपात b दे दिया, b अनुपात c दे दिया, c अनुपात d या d अनुपात e, 4 5 से कितना भी दे दिया, उसका अलग अलग a b c का वैल्यू या a b का वैल्यू दे के a b c d e f दे दिया, a e का वैल्यू। इस बार क्या दिया है, रेशो नहीं दिया है, थोड़ा सा चेंज करके दिया है। देखो कैसे, इसको मैं बहुत आसान बताऊंगा आपको। 5a बराबर 8b बराबर 6c, ए बी सी का वैल्यू पता लगाना है कि ए बी सी किस अनुपात में है। देखो 5a बराबर है 8b के, फिर 8b बराबर है 6c के। अब ये जो तीनों रेशो है ये भी तो किसी ना किसी के बराबर होंगे, ये तीनों रेशो भी तो किसी के बराबर होंगे। अभी ये तीनों भी तो किसी ना किसी के बराबर होंगे। तो मैंने अपनी साइड से मैंने मान लिया कि ये तीनों 1 के बराबर है, यानी 5 है
8b और 6c, ये तीनों 1 के बराबर है। 5a 1 के बराबर है तो a की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 1/5। 8b 1 के बराबर है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/8। 6c 1 के बराबर है तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6। ठीक है, a b c का मैं रेशो निकाल लिया, नहीं a b c का मैं अलग अलग वैल्यू निकाल लिया। कितना आ गया, 1/5, 1/8, 1/6। अब इसका मुझे क्या निकालना है, रेशो निकालना है। ओके, 1/5, 1/8, 1/6। अब ये बटे में है, भिन्न के रूप में है, लेकिन मुझे भिन्न के रूप से अलग करना है। तो 5, 8, 6 का मैं क्या ले रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं। कितना आ गया, 5, 8, 6 का मैं क्या ले रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं। ठीक है, मैं क्या ले रहा हूं, 5, 8, 6 का क्या ले रहा हूं, मैं एलसीएम ले रहा हूं। तो 5, 8, 6, 5 का, 8 का, 6 का मैं क्या ले रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं। एलसीएम कितना आ गया, 120। 5 से 120 कट्टा कितना आ गया, 24। 8 से 120 कट्टा कितना आ गया, 15। 8 का 8 और 4, हाँ 15। 6 से कट्टा कितना आ गया, 20। तो कितना रेशो आ गया एबीसी का, 24:15:20। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, अब इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूं। देखो, एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने इसको क्या मान लिया, तीनों के बराबर मान लिया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्ट कि पेपर में कैसे करना है। 5a बराबर 8b बराबर 6c, a अनुपात b अनुपात c। पेपर में कैसे करना है, यदि इस तरीके का क्वेश्चन होता है, देखो कैसे, मुझको बताना है एबीसी का रेशो। एबीसी का रेशो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं a का रेशो बता रहा हूं, तो a को छुपा लेना है। जो भी वेरिएबल बचा है, b का मल्टीपल और c का मल्टीपल, उन संख्याओं की आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 8 और 6, 8 6 48। अब की बार b का रेशो बताना है, b को छुपा लेता हूं, c का जो वेरिएबल है और a का जो वेरिएबल है आपस में गुना, 6 पंजे 30। अब c का रेशो बताना है, c को छुपा लेता हूं, 8 का और 5 का क्या कर रहा हूं, गुना कर रहा हूं। 8 पंजे 40, काट लीजिए, कितना कट गया, 2 से 24, काट लीजिए, कितना आ गया, 15, कितना आ गया, c। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। ए बी सी का कुछ भी दे रखा है, ए का रेशो बताना है, ए को छुपा लीजिए, बी और सी का जो वेरिएबल है मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर इस तरीके से तुम्हें क्या करना है। ठीक दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। प्लीज माई वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी और भी मजेदार ट्रिक के साथ।